श्रीमद् भगवत गीता सप्तम अध्याय का हम मनन कर रहे हैं। सप्तम अध्याय के 11वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि हमारा जीवन जब धर्ममय होता है, धर्मानुकूल होता है, शास्त्रानुकूल होता है, तो उस समय हम भगवती शक्ति से जुड़े हुए रहते हैं। हमें एक महापुरुष ने बतलाया था ऐसा, यदि भगवत तत्व का अनुभव करना है, भगवत शक्ति का अनुभव करना है, तो इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि 24 घंटे हम अपने को देवी गुणों से संपन्न रखने का प्रयास करें, पवित्रता में रहें, शुद्धता में रहें, दिव्यता के भाव में रहें। जितना जितना हम अपने अंतःकरण को सात्विक रखेंगे, उतना उतना जल्दी हमको भगवत तत्व की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। भूल यही होती है साधक से कि साधक जीवन को विभाजित कर लेता है, कुछ घंटे साधना के लिए और बाकी सब समय संसार के व्यवहारों के लिए। संसार के व्यवहारों का भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में ही कोई विरोध नहीं है। बात यह नहीं है कि क्या कर रहे हैं, बात यह है कि कैसे कर रहे हैं, आपकी दृष्टि कहां पर है, आपका मन की भावना किस प्रकार की है। तो ये हमको 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो धर्म से अविरुद्ध है उसके रूप में मैं ही हूं। पवित्र भाव के साथ, भगवत तत्व के साथ एकत्व का, उनकी उपस्थिति का अनुभव होना आरंभ हो जाता है। अब भगवान यहाँ पे एक और भी विलक्षण बात बतला रहे हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। भगवान कह रहे हैं और तो क्या कहूं, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। ये भगवत तत्व के साक्षात्कार की, ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार की विलक्षणता है। इसको एक प्रकार से कभी व्याख्यात नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि हम किसी को जब एक तरफ से देखते हैं तो उसका एक भाग छूट जाता है, और जब दूसरे एंगल से देखते हैं तो पहला वाला छूटता है। इसलिए सत्य का, ब्रह्म का, ईश्वर का प्रतिपादन करने के लिए एक बात कहकर फिर दूसरे पक्ष से भी बात कही जाएगी। भगवान की जो माया है वो विशुद्ध सात्विकी है, और जीव जिस माया में बंधा हुआ है, जिसको अविद्या कहा जाता है, उसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों मिश्रित है। लेकिन वो माया भी भगवान की है, त्रिगुणात्मिका है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही हैं। जब वे सब आपसे ही हैं तो हमें तामसिकता और राजसिकता से अलग होने का, उन भावों से उठने का
शास्त्र और गुरुजन क्यों उपदेश देते हैं? उसका कारण कि जब तक आप उस तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, जब तक आपकी शुद्ध भगवत तत्व में स्थिति नहीं हो जाती है, तब तक उस तत्व की प्राप्ति में तमोगुण और रजोगुण बाधा है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है, अधो गच्छन्ति तामसा। रजोगुण के कारण ही काम क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक हम इनसे उठेंगे नहीं, तब तक हमको भगवान की अनुभूति कैसे होगी? तो पहले उसका अनुभव किया जाता है, फिर सिद्धांततः भगवान बतला रहे हैं ये सब भाव मुझसे ही हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि। भगवान कह रहे हैं ये सब मुझसे ही होते हैं। अब मुझसे ही होते का भी एक सूक्ष्म अभिप्राय है, वो अभी इसका अभिप्राय को हम देखेंगे, महापुरुषों ने स्पष्ट किया है। और भगवान कह रहे हैं परंतु उनमें, मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है, अर्थात भगवान उनसे लिप्त नहीं है। ये बात आदि शंकराचार्य जी समझाते हुए कहते हैं कि भगवान यहाँ जो कहना चाह रहे हैं उसका अभिप्राय यह है, यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि उनमें मैं नहीं हूँ, अर्थात संसारी मनुष्यों की भांति मैं उनके वश में नहीं हूँ, परंतु मुझ में यानी वे मेरे वश में। माया जो है भगवान के वश में है और जीव क्या है? माया के वश में। एक भजन उसमें कहा है, मैं नर हूं तुम नारायण हो। तो उस भजन में ये भी स्पष्ट किया है कि संसार तुम्हारे हाथों में, मैं मैं हूँ संसार के हाथ, संसार के हाथों, संसार तुम्हारे हाथों। संसार तुम्हारे हाथों। तो भगवान जो है उन्होंने संसार को अपने हाथों में ले रखा है और हम क्या होते हैं? माया के अधीन हो जाते हैं, संसार के हाथ में हो जाते हैं। ये बात है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं मत वेति तान विद्धि न त्वम तेषु ते मयि, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं होता हूं। ये बात यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती जी इस बात को और खोलते हुए कह रहे हैं, एक सूक्ष्म अभिप्राय बतला रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं जो भी सात्विक राजस और तामस भाव हैं, अभिप्राय जो भी सात्विक भाव यानी शम दम आदि, राजस भाव अर्थात काम क्रोध आदि, और तामस भाव अर्थात शोक मोह आदि हैं, ये भाव प्राणियों के अविद्या कर्म आदि के कारण होते हैं, उन्हें मुझसे ही उत्पन्न हुआ जा। जो भाव उत्पन्न होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं? बोले अविद्या से, अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं उन्हें मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। तो आगे इसका रहस्य स्पष्ट करते हैं, इस प्रकार जैसे रज्जु खंड अपने कल्पित सर्प रूप विकार से के आकार से रहित है। हम देखते हैं कि कोई हमको सर्प का अनुभव हो रहा है, पर वास्तव में सर्प होता नहीं, प्रकाश करने पर मालूम पड़ता है कि वहां तो रस्सी है। तो वहां जो सर्प का अनुभव हो रहा था, तो क्या रस्सी सर्प हो गई थी क्या? बोलो हुई नहीं थी, दिख रहे थे। इसी प्रकार भगवान संसार हो नहीं गए, भगवान गुणमय हो नहीं गए, लेकिन भगवान की ये लीला है कि वो गुणमय होकर के सांसारिक पदार्थों के रूप में अनुभव हो रहा है। वो शमदम के रूप में, काम क्रोध के रूप में, शोक मोह के रूप में अनुभव हो रहे हैं। ये तीनों गुण हैं, इस रूप में अनुभव हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ये हुए नहीं है। जैसे रस्सी सर्प नहीं हुई है, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं ये सब मैं नहीं हुआ हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं इन सब में मैं नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, अर्थात इससे भगवान ने अपने को अलग कर लिया। अलग कर लिया का अभिप्राय क्या है? देखो यहाँ ध्यान देने से स्पष्ट होगा, दो चीजों को भगवान लेकर के चल रहे हैं, एक अपने सगुण स्वरूप को, दूसरा निर्गुण स्वरूप।
जो आगे आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। शास्त्र श्रवण का यही उद्देश्य होता है कि आप तब तक श्रवण करें जब तक आपके अंदर जितनी जिज्ञासाएं उठती रहे और उनका संपूर्ण समाधान हो जाए मनन करके। और आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होना चाहिए जितने विरोधाभासी शब्द, श्लोक, उपदेश शास्त्रों में आते हैं, उन सबका आप परस्पर संगति लगा सके कि यह बात इस एंगल से कही गई है और यह बात इस एंगल से कही गई है। तो आइए आज इसको और स्पष्ट करेंगे। उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, जैसे लोक लोकांतर आकाश में है किंतु आकाश उससे भिन्न है, तथा जिस प्रकार कोई अपनी सत्ता न होने के कारण स्वप्न दृष्टा में ही है किंतु स्वप्न दृष्टा स्वप्न में नहीं होता। आप सपना देखते हैं तो आप सपने में नहीं होते हैं, सपना आप में कल्पित होता है। ये संसार के जितने पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, किसमें दिखाई देते हैं? आकाश में दिखाई देते हैं। लेकिन आकाश इसमें नहीं है। दो दृष्टांत दिए हैं। वैसे ही सत्वगुणी ब्राह्मण आदि रजोगुण रजोगुण के पदार्थ के रूप में यहाँ कहा है खटाई मिर्च आदि, तथा लहसुन प्याज आदि तमोगुणी पदार्थ सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मुझसे भिन्न उनकी सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता नहीं है, अर्थात सत्ता भगवान प्रदान कर रहे हैं लेकिन वो भगवान नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं, देखो कहते हैं इसे तत्पथ शोधन कह सकते हैं, अर्थात इससे साक्षी की सिद्धि होती है, ईश्वर की नहीं। ईश्वर से ऐश्वर्य को अलग कर दें तो शुद्ध चेतन रह जाता है। अब बाबा ने यहाँ सारा रहस्य प्रकट कर दिया इन दो वाक्यों में। जब भगवान सगुण साकार के रूप में, सगुण के रूप में है, अर्थात माया शक्ति से युक्त हैं, तो वे भगवान ही संसार बने। इसीलिए कहते हैं वासुदेव सर्वम। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि मैं इस माया से अलग हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान अपने को निर्गुण निराकार के रूप में प्रतिपादित कर रहे हैं, और तब वहां पे भगवान की साक्षी के रूप में सिद्धि होती है। जब भगवान अपने को माया से अलग कर देते हैं तो वो शुद्ध चेतन के रूप में रहते हैं, और जब माया से युक्त होकर के संसार की रचना पालन करते हैं और स्वयं ही संसार हो जाते हैं, तब वो सगुण कहलाता है। तो भगवान के दोनों स्वरूपों को जानना जरूरी है। इस श्लोक में भगवान ने अपने निर्गुण स्वरूप का भी प्रतिपादन किया है। उड़िया बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पे भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं साक्षी हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं माया से रहित हूं। जब भगवान माया से रहित होते हैं तो निर्गुण निराकार हो जाते हैं। लेकिन वो माया उनकी शक्ति है, उनका आशय लेकर के भगवान जब पुनः संसार की रचना पालन संहार करते हैं, तो रचना करने में वो मायापति स्वयं ही संसार हो जाते हैं। इसलिए ये जो भी कुछ देख रहे हैं भगवान इस सबसे परे है, और ये जो कुछ भी देख रहे हैं वे भगवान अपनी माया से युक्त होकर के ये सब भगवान ही है। ये बात समझ में आना जरूरी है कि सब कुछ भगवान है और ये सब कुछ भगवान नहीं है। सब कुछ भगवान कैसे हैं? जब भगवान माया शक्ति के द्वारा युक्त हो जाते हैं तो वो सगुण साकार कहलाते हैं। सगुण होकर के वो संसार हो जाते हैं, रचना भी करते हैं और स्वयं ही संसार हो जाते हैं। और जब माया शक्ति का आश्रय त्याग देते हैं और अपने स्वयं शुद्ध शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो वो निर्गुण निराकार हो जाते हैं। तो साकार निराकार परमात्मा से अलग नहीं है, सगुण निर्गुण परमात्मा से अलग नहीं है। वो माया शक्ति उनके अंदर ही रहती है, लेकिन जब सक्रिय हो जाती है तो संसार की रचना और विस्तार होता है। जब वो निष्क्रिय और शांत होकर रहती है तो प्रकृति का विलय हो जाता है। प्रश्न उठाया है यहाँ पे बाबा ने, क्या ऐसा उत्पन्न, क्या यह सबकी उत्पत्ति हुई नहीं है वास्तव में? जैसे रज्जु में सर्प उत्पन्न ही नहीं हुआ है,
तो क्या उसी प्रकार से सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है? तो इस विषय में दो दार्शनिक सिद्धांत है। एक दार्शनिक सिद्धांत अजातवाद है, उसमें कहते हैं कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। यही योग वशिष्ठ का भी मत यही है कि संसार में जो कुछ दिख रहा है वो वास्तव में हुआ नहीं है, हुआ सा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। जादू है भगवान का, कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन सब कुछ दिख रहा है। तो कोई बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोला ऐसा तो आप भी अनुभव करते हैं। जब आप रात्रि को सो जाते हैं और स्वप्न देखते हैं, तो जो स्वप्न के पदार्थ होते हैं वो कहाँ होते हैं? कहीं नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको अनुभव में आते हैं। अर्थात आपका मन ही उस रूपों में आपको दिखता है। तो ब्रह्म का संकल्प ही सृष्टि के रूप में दिख रहा है। वास्तव में कोई सृष्टि नहीं है, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये निर्गुण निराकार का प्रतिपाद है। अब कहते हैं सर्वम खलु विदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी है ब्रह्म ही है। माया शक्ति से युक्त होकर भगवान ही एक से अनेक हो गए। तो जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? भगवान ही है। इसमें कोई मतभेद नहीं समझना है, दोनों बात एक ही है ना? किसी को कठिन लग रहा हो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि भगवान की माया शक्ति का वर्णन है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास कई भक्त लोग आते हैं, तो उनको हमें इनवाइट करना होता है। तो वो एकदम से इनवाइट नहीं करते हैं, पहले सोचते हैं कि भाई वाइफ से पूछ लें उसके लिए कंफर्टेबल होगा कि नहीं, फिर इनवाइट करते हैं। हमें एक प्रसंग याद आ गया। उज्जैन में आश्रम बनने के पहले एक भक्त हमें आग्रह पूर्वक अपने यहाँ ले गए और बोले स्वामी जी ये मेरे दो मकान खाली पड़े हुए हैं। कुछ जिस मकान में रहते थे उसके अलावा दो मकान थे उनके। जिस मकान में रहते थे 3 फ्लोर थे, एक एक फ्लोर पे एक एक उनका बेटा रहता था। तो ये दो मकान मेरे खाली हैं, आप मेहरबानी करके इसमें दोनों में से किसी एक मकान में आकर के रहें। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई जाने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, आप रहिए और खूब सत्संग होगा यहाँ पे आपका। ठीक बात है, हम रहे। पास कॉलोनी में प्राइम लोकेशन में बहुत बढ़िया बंगला था, उसमें हम रहे। उसमें सत्संग का हॉल भी था, रहने का कमरा भी था, किचन भी था, बरामदा भी था, सब कुछ था ऐसा। अब 3-4 साल हो गए वहां, 3 साल हो गए पूरे लगभग। उनके बेटे ने बोला कि अब मैं फ्लोर में नहीं रहना चाहता, अपने मकान पड़े हुए हैं उनको डिसमेंटल करके नया बना करके बंगला बना करके रहूंगा। तो पिताजी ने कहा अपन स्वामी जी से कह चुके हैं, उनको कैसे बोलेंगे, उनकी कोई व्यवस्था होगी तो बात अलग है। इस बीच ही हमारी माताजी का शरीर छूट गया और परिवार वालों ने कहा माताजी ने आपके नाम से कुछ संपत्ति रखी थी वो हम आपको देते हैं। तो उन्होंने मुझे संपत्ति दे दी जिससे नया मकान खरीदा जा सकता है। ये बात मैंने उनको बताई भी, अब मुझे आश्रम के लिए फंड आ गया और मैं एक नया आश्रम निर्माण करके शिफ्ट हो जाऊंगा। निर्माण भी नहीं करूंगा, खरीद लूंगा कोई बिल्डिंग और उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं तो बोलना नहीं चाहता था, पर मेरे बच्चे की ऐसी इच्छा है कि आप जब शिफ्ट हो जाएं तो इसको डिसमेंटल करके हम नया बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप जब भी चाहो बता दीजिएगा। बोलो नहीं, आप महापुरुष हमारे यहाँ रुके हुए हैं, हम ऐसा अचानक नहीं करेंगे, आप पहले बता दें कब आपकी व्यवस्था कहीं हो रही है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे। ढूंढने लगे नया आश्रम। एक भक्त आते थे हमारे पास, उनका नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद भक्त को हमने बताया भाई अभी बनाना चाह रहे हैं और हमें नया लेना है लेकिन टाइम लग रहा है। बोले स्वामी जी चिंता नहीं है, आप इनको निश्चिंत कर दो, आपकी जब इच्छा हो मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो, आप मेरे यहाँ रहो, जब नया आपका आश्रम बन जाएगा उसमें शिफ्ट हो जाना। तो मैंने कहा ठीक बात है। अब जिनके मकान में रहते थे उनको हमने बोला, अब काम की बात आई है। हमने उनको कहा कि भाई हमें प्रहलाद भगत ने बोला है कि आप उनको निश्चित कर दो, जब चाहें वो अपना मकान डिसमेंटल करके बनवाएं, आप मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाना, जब आपका आश्रम मैनेज हो जाए, बन जाए अथवा खरीद लें आप उसमें चले जाना। तो उन व्यक्ति ने एक व्यवहारिक बात कही। उन्होंने कहा स्वामी जी जब कोई व्यक्ति कहे
कि मैं ये काम करूंगा, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो काम करेगा। अच्छा ऐसा, वो कह रहा फिर भी विश्वास नहीं करे, हाँ। और जब वो व्यक्ति घर जाए और घर जा करके फिर दोबारा आए और बोले कि मैं ये काम करूंगा, तो मान लेना चाहिए वो काम करेगा। अभिप्राय क्या, कि जब तक माया शक्ति का आश्रय नहीं होगा, ब्रह्म कोई कार्य नहीं कर सकेगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा भी सृष्टि की रचना करते हैं, तो श्री कृष्ण राधा रानी को साथ ले लेते हैं, भोलेनाथ भगवती पार्वती को साथ ले लेते हैं, राम जी सीता जी को ले लेते हैं। तो ये सब क्या है, भगवान की शक्तियां हैं, जो कि भगवान से अभिन्न है, उनके अंदर शांत होकर रहती हैं। लेकिन जब सृष्टि रचना करनी होती है, तो शक्ति का आश्रय लेते हैं। तो इस विषय में मतांतर हो गया कि भगवान शक्ति से संपन्न है कि शक्ति से रहित है। रमन महर्षि से ये हम आपको बहुत गहरे दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। रमन महर्षि से गणपति मुनि ने यह प्रश्न पूछा कि भगवान वास्तव में शक्ति से संपन्न है कि शक्ति से रहित है। तो रमन महर्षि जी ने उत्तर दिया कि भगवान शक्ति से संपन्न है। वो शक्ति कभी शांत रहती है तो वो निर्गुण कहलाते हैं, जब वो सक्रिय हो जाती है तो वो सगुण कहलाते हैं। इसलिए सगुण और निर्गुण अलग नहीं है। सगुण होने का मतलब है वो सृष्टि की रचना पालन संहार कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, ये सारे गुण उनके अंदर आ जाते हैं। तो ये यहाँ दोनों चीजों को भगवान ने ले लिया। हम देख रहे थे पिछले श्लोकों में भगवान बतला रहे थे कि मैं ही सब कुछ हुआ हूँ। फिर यहाँ भगवान ने बोला कि ये सब भाव मुझसे हैं, और जस्ट अगली लाइन में बोला कि ये सब मुझसे है, लेकिन इन सब में मैं नहीं। तो महात्मा ने दृष्टांत दिया है कि ठूठ दिख रहा, प्रकाश पूरा नहीं है, तो ठूठ को देखकर अचानक आदमी ठिठक गया और लगा अरे कोई भूत खड़ा हुआ है, अरे कोई चोर खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही टॉर्च जलाई तो देखा न चोर है न भूत है, बल्कि ये तो ठूठ है। इसी प्रकार से भगवान ही जगत के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन विवेक के प्रकाश में जब देखते हैं तो देखते हैं कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा तत्व ही सर्वत्र अनुभव हो रहा है। अब इस बात को स्वामी रामसूत्र दास जी महाराज ने भक्तों की दृष्टि से और सरल कर दिया है, और स्वामी जी के वचन सुनने लायक है। तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट कर दिया कि भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान ने मत एवेति मेरे से ही होते हैं ऐसा। भगवान की शक्ति जो है, राधा जो है, वो कृष्ण से अलग नहीं है, और जगदम्बा भोलेनाथ से अलग नहीं है, भगवान से उनकी प्रकृति अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं वे मेरे से ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ये प्रकट भी उनसे होते हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। एक दूसरी बात यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, गीता गीता में जहाँ भक्ति का वर्णन है, वे वहां भगवान कहते हैं मैं सब कुछ हूँ, मैं सत भी हूँ असत भी हूँ। और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत दोनों हैं। 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है, और भगवान ने 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है। भगवान कहते हैं सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। और इसी बात को अर्जुन ने 11वें अध्याय में 37वें श्लोक में कहा कि आप ही सत भी हो असत भी हो, सब कुछ आप ही हो। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता ही मुख्य होती है, भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अन्य का अभाव होता है, अर्थात परमात्मा से अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं,
ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवाय संसार में और कुछ दिखता ही नहीं। देखो भक्ति भी किसको कहा है यहाँ पर, आपका भगवान आपके विग्रह के रूप में ये भक्ति है, उसका ये प्रथम चरण माना जाता है। उसके बाद आपकी भक्ति का विकास हो, जिन्होंने उन भगवत तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, उन संतों के रूप में आप भगवान को देखो। जैसे हम अपने गुरुदेव के रूप में हम देखते हैं कि गुरुदेव भगवान आ गए। रमन महर्षि जी के लिए कहते हैं भगवान रमन महर्षि। अभिप्राय क्या है कि उन्होंने उस भगवत तत्व का साक्षात्कार करके उससे एकत्व स्थापित कर लिया। एक बार हम अपने गुरुदेव शंकराचार्य जी के पास भगवत गीता लेकर गए, क्योंकि गीता पे सत्संग होता है हमारा वर्षों से। लेकर गए, मैंने कहा महाराज जी आपका इस पे आशीर्वाद चाहते हैं। तो महाराज जी ने वहां अपने सिग्नेचर किए, और जानते हैं सिग्नेचर में क्या लिखा? सिग्नेचर में उन्होंने लिखा श्री। वो पुस्तक हमारे पास है। उसका मतलब ये है कि वो अपना व्यक्तित्व भगवती में खो चुके हैं। राज राजेश्वरी को श्री बोलते हैं, जगदम्बा को श्री बोलते हैं, राधा रानी को श्री बोलते हैं, सीता माता को श्री बोलते हैं। तो ये शक्ति तत्व एक ही है, तो उसी को श्री कहा जाता है। हम बोलते हैं ना श्री राम, तो वहाँ श्री क्या है? माता जी आ गए वहाँ, और पिताजी क्या है? राम जी आ गए। तो सीता राम कहो चाहे श्री राम कहो, तो उन्होंने श्री लिखा, अर्थात उन्होंने अपना व्यक्तित्व जो है भगवती के चरणों में खो दिया है, और भगवती जगदम्बा जो है परमात्मा से अभिन्न है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं देखता है। एक और बात यहाँ महत्वपूर्ण कही है, साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही होने चाहिए। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही होना चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग का श्रद्धा का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं सोचें कि भाई ज्ञान मार्ग में श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है अथवा भक्ति मार्ग में विवेक की अपेक्षा नहीं, दोनों ही होती है। लेकिन प्रधानता को लेकर कहा गया है ना, हृदय के अंदर प्रधानता होती है, किसी में भाव की प्रधानता होती है तो बोले भक्ति मार्ग का साधक, किसी के अंदर विवेक की प्रधानता होती है बोले ज्ञान मार्ग का साधक है। लेकिन हमको क्योंकि भगवान ने श्रद्धा और विवेक दोनों ही दिए हैं, इसलिए भगवान के समग्र रूप का साक्षात्कार करने के लिए श्रद्धा पक्ष के द्वारा भगवान के सगुण का साक्षात्कार और विवेक पक्ष के द्वारा भगवान के निर्गुण का साक्षात्कार दोनों हो पाते हैं। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए ये सब जितने भी पदार्थ हैं सत्व रज तम से बने हुए हैं। तमोगुण से शरीर और ये संसार बना हुआ है, रजोगुण से हमारा पंच प्राण उत्पन्न हुए हैं, और सत्व गुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। ये प्रक्रिया में बताया जाता है। सत्व गुण से अंतःकरण चतुष्ट और पंच ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से पंच प्राण और कर्मेंद्रियां, और तमोगुण से हमारा ये स्थूल शरीर। और ये जगत किसे बना? ये भी तमोगुण से बना है। तो तीनों गुणों से ये सृष्टि और हमारी रचना हुई है। तो यहाँ कह रहे हैं भक्ति मार्ग वाला क्या मानता है? भक्ति मार्ग वाला मानता है सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, जैसा कि सातवें श्लोक के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में जिसकी व्याख्या चल रही है उसमें ही भगवान ने कहा, ये चाहिए वो सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए मत वेति, ये सब मुझसे ही है। तो भक्ति मार्ग वाला बोलता है इस सब के रूप में भगवान ही है। और ज्ञान मार्ग वाला क्या मानता है कि भगवान ने उसके आगे कह दिया इनमें मैं हूं लेकिन ये मुझ में नहीं है। तो ज्ञान मार्ग वाले मानते हैं सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से होते हैं। दोनों ही साधक अपने निर्विकारता को मानते हैं कि गुण अपने में नहीं है। दोनों ही जहाँ एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहां न द्वैत है न अद्वैत है, न सत है न असत। हमें पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे कि सैद्धांतिक मतभेदों में उलझना नहीं चाहिए, साधक को साधना करना चाहिए। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि न द्वैत है न अद्वैत है, न सत्य है न असत है, एक परमात्मा ही है। ये दृष्टि से लगता है। एक बार गुरुदेव शंकराचार्य जी ने हमको कहा ये सब परमात्मा ही है, तो मैंने कहा ये तो ज्ञान मार्ग के आचार्य है और बोल रहे सब भगवान ही है। तो मैंने कहा महाराज ये सब मिथ्या है कि भगवान है?
तो महाराज जी का उत्तर ध्यान से सुनना आप। जब महाराज जी ने हमें कहा कि ये सब भगवान है, तो हमने पूछा महाराज जी ये सब भगवान है कि ये जगत मिथ्या है? तो महाराज जी ने कहा एक ही बात है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये एक ही बात है। इसका मतलब एक एंगल से देखोगे तो आपको ये सब भगवान है तत्व दृष्टि से, और अगर आप इसको ये देखोगे कि भगवान की माया उनसे अलग है ऐसा करके देखोगे तो ये सब मिथ्या हो जाएगा। तो भक्त बोलता है कि माया भी आपसे ही, आपसे अलग उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, वो आपकी शक्ति है, तो इसलिए ये सब भी आप ही हो। और अगर तत्व की दृष्टि से देखो तो ये सब मिथ्या है। तो कहते पहले निषेध करते हैं, फिर अनुभव होने के बाद मालूम पड़ता है कि वही सब है। पहले तमोगुण रजोगुण का संकोच करते हैं, सत्वगुण की वृद्धि करके गुणातीत का अनुभव करते हैं, उसके बाद मालूम पड़ता है तीनों गुणों के रूप में वही है। गलती कहाँ होती है? उड़िया बाबा जी कहते हैं गलती यहाँ होती है कि पहले हम निषेध करने की जगह पहले ही अगर विधि का उपयोग कर लें, पहले ही व्यतिरेक करने के पहले ही अन्वय कर लें, तो भूल हो जाती है। तो पहले हमको संसार के व्यवहारों का संकोच करना चाहिए, तमोगुण रजोगुण का संकोच करना चाहिए, संबंधों का संकोच करना चाहिए, अंतर्मुखी होकर के भगवान के प्रेम में लीन होना चाहिए। जब आप भगवत प्रेम में लीन होंगे और भगवान का आपको अनुभव होगा, ब्रह्मानुभूति होगी, तो लगेगा वासुदेव सर्वम। लेकिन अगर आपने पहले ही मान लिया तो आपका मन माया से हट ही नहीं पाएगा, फिर कैसे आप परमात्मा का अनुभव करेंगे? तो ये यहाँ पे ये भी कहा है स्वामी जी ने कि भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये संकेत करना चाहते हैं कि ये सब कुछ मुझसे है, लेकिन अगर तुम इसमें लिप्त हो जाओगे गुणों में तो मेरा अनुभव नहीं कर सकोगे। मेरा अनुभव करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इनमें मैं नहीं हूं, अर्थात तुम इनमें मत अटक जाना, मुझ तक आना, मुझ पर आने के बाद जानोगे कि ये सब भी मैं। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, 2 मिनट का समय है। नारायण नारायण। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं मेरे को मतलब कुछ संकोच होता है पूछने में, पर मैं पूछना चाहती, जब हम ध्यान में होते हैं हाँ हाँ। तो मेरा कुछ पता नहीं, पता है जान के होता है पता नहीं अपने आप होता है, मुझे मालूम नहीं, जिससे ऐसा कुछ ऐसा मुझे लगता है जैसे घूम सा रहा है ऐसे धीरे, तो ऐसा होना चाहिए क्या? जिस समय ध्यान आप करवाते हो, जैसे ही करवाते हैं वैसे ही मेरा मन ना कुछ सिर ऐसा ऐसा लगता है जैसे घूम सा रहा है, घूम रहा है घूम रहा है, और आंखें खोलने को फिर दिल भी नहीं करता, बिल्कुल बाद में भी नहीं करता कोई बहुत देर तक। तो ये क्या कारण है? घूम सा रहा है का अभिप्राय थोड़ा और खोल के बताओ, कैसी अनुभूति होती है नहीं, घूम सा रहा है? फिर मस्ती में ऐसा लगता है ये ऐसे ऐसे घूम ऐसा घूमता है, सिर घूम, चक्कर नहीं आता, बड़ा ऐसा अच्छा मुझे महसूस होता है, अच्छा सिर अच्छा घूम रहा है मेरा, ऐसे जैसे जैसे सत्संग में बैठी हूँ तो जैसे मस्ती में घूमता है ना, ऐसे लगता है। अच्छा और अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, बड़ा आनंद सा महसूस होता है अंदर, लेकिन मुझे हाँ, लगता नहीं कि मुझे स्थिर रहना चाहिए कि मेरा सिर घूमना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। मैं फिर मैं बताता हूँ आपको। जागृत। हाँ जी। हाँ जी। तो एक महाराज जी के पास हम जाते थे, तो वहां मुझे भी ऐसा ही होता था। उन महाराज जी का नाम था स्वामी कृष्णानंद जी। तो मैं समझ नहीं पाता था कि महाराज जी के आता हूँ तो मुझे ऐसा हल्के हल्के चक्कर से क्यों आते हैं, और उनके यहाँ से निकलने के बाद भी आधा घंटा वो दिशा बनी रहती थी। हाँ, आंखें खोलने को मन नहीं करता। हाँ। तो फिर हमारे एक विद्वान मित्र थे, उन्होंने उसकी व्याख्या की। बोले स्वामी जी की उपस्थिति से आपके अंदर एक शक्तिपात होता है, और उसके कारण से आपका देह से तादात्म्य छूटने लगता है। तो देह से तादात्म्य छूटने पर व्यक्ति को आनंदानुभूति भी होती है, और देह भाव छूटने से उसको ऐसा भी लगता है जैसे चक्कर आते हैं तो आदमी को लगता है शरीर मेरी पकड़ में नहीं है, बैलेंस नहीं है। शरीर पकड़ में नहीं। हाँ। तो इसी को ध्यान में एक उन्नति भी माना है, लेकिन इससे भी एक आगे की स्थिति में जाना पड़ता है। जब व्यक्ति को रसास्वाद का आनंद का अनुभव हो, इसका मतलब है कि वो भौतिक देह से जो है अंतर जगत में प्रवेश कर गया है। लेकिन वहां रसास्वाद को भी ध्यान की एक स्थिति माना है जहाँ कारण शरीर से तादात्म्य है, आनंद अनुभूति है, लेकिन आत्मा का जो शुद्ध अनुभव है वो उससे भी परे है।
लेकिन उड़िया बाबा जी ने कहा यहाँ तक आने के बाद जल्दी आगे नहीं जाए, पहले उस आनंद में टिके, उसको परिपक्व होने दें, उसके बाद फिर उसके भी साक्षी होकर उससे आगे आपको बढ़ना है। तो ये सब ध्यान की अनुभूतियां हैं, और ये अलग अलग संस्कारों के अनुसार भी अनुभव होते हैं। और ये तो सहज स्वाभाविक है कि जब आपको अंदर का अनुभव होगा तो बाहर छूटेगा, और छूटेगा तो आपको ऐसा लगेगा। जो आप अनुभूति बता रहे हैं उसका कारण ये है। जी। धन्यवाद, बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम बहन जी। पूर्ण करते हैं। हरिओम तत्सत। नारायण।